प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से HCF निकालना। तो आइए दोस्तों चलते हैं। प्रश्नावली 1A का सवाल नंबर पहला, जो पार्ट ए है, पहले का पार्ट ए। जो कि सवाल है 135 और 225। इसका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो छोटी संख्या है उसका भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं, यानी कि 135 का भाग 225 में देते हैं। जब 125 का भाग हम 225 में देंगे तो यानी कि हमारा 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा। दो 225 में से 135 को घटाएंगे 0, 12 में से 9 गिनती हैं, 5 में से 5 गई 0, 0, 12 में 3 गई 9, यानी कि हमारे 90 आए। 225 में से जब 135 घटाएंगे तो 90 आंसर है, 90 आया। अब 90 का भाग हम 135 में देंगे। नब्बे का भाग हम 135 में देंगे, यानी कि हमारा 45 बचा। 45 का भाग हम 190 में 45 का भाग हम 90 में देंगे, यानी कि जो शेषफल बचेगा उसका भाग जो छोटी संख्या होती है उसका भाग भाज्य में देखते चले जाएंगे। इसी प्रकार 45 का भाग 90 में लेंगे, 2 बार जाएगा। इसी प्रकार हमारा HCF 45 आया। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे B नंबर। अब हम आपको बताएंगे B नंबर। एक 196 और 38,220। इनमें से छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है। इसी प्रकार हम 196 का भाग 38,220 में देंगे।
सबसे पहले 196 का भाग जब 382 में देंगे तो एक बार जाएगा। 12 में से 6 गई 6, 7 यहाँ पर 7 बचे, 7 17 हो गए, 17 में से 9 गई 8, यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 1 गई 1, अब ये 2 उतारा लिए हमने, हो गए हमारे 1862। 196 का भाग जब हम 1862 में देंगे, 1862 में देंगे, में देंगे यानी कि 9 बार जाएगा। 9 छक्का चौवन की 4, हाथ से लगी 5, 9 ने 81, 5 86 की 6, हाथ से लगी 8, 9 एकम 9, 8 17। 1862 में से जब हम 1764 को घटाएंगे तो हमारे बचेंगे, हमारे 12 में से 4 गई 8, यहाँ पर बचे 5, 5 में से 6 गई, जब यहाँ पर बचे 5 उधार ले लिया 15 हो गए, 15 में से 6 नहीं तो 9 बचे, यानी कि 98 बचे। अब हम उतारा लेंगे 0 का, यानी कि हमारे हो गए 980। 196 का भाग हम 980 में देंगे, यानी कि हमारा 4 बार जाएगा, यानी कि हमारा 5 बार जाएगा, यानी कि हमारा 5 बार जाएगा। 5 छक्का 30 की 0, हाथ से लगी 3, 5 में 45, 3 48, 48 की 8, हाथ से लगी 4, 5 छक्का 30 की 0, हाथ से लगी 3, 5 में 45, 3 48 की 8, हाथ से लगी 4, 5 एकम 5, 4 9, यानी कि पूरा कट गया हमारा। अब HCF आया, HCF हमारा 196 हो गया। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे, पहले का C नंबर है जो 867 और 255, और 255। इनमें से छोटी संख्या 255 है, यानी कि हमें 2 से 55 का भाग 867 में देना है। यानी कि 255 का भाग 867 में देना है। जब हम 255 का भाग 867 में देंगे 3 बार जाएगा। ती 15 की 5, हाथ से लगी 1, ती 15 1 16 की 6, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि हमारे 769 हो गए। यानी कि 7 में 5 गई 2, 6 में 6 की 0, 8 में 7 गई 1, यानी कि हमारे 102 बचे। 102 यानी कि जो शेष बचता है उसका भाग हम फिर भागफल में देते हैं। उसका भाग हम पहले
दी हुई संख्या में देते हैं जिसका भाग पहले दिया गया हो उसमें, यानी कि 102 का भाग 255 में देते हैं, यानी कि 2 बार जाएगा हमारा। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, बचे 51। 5 में से 4 जाएगी तो 1 बचेगा, 5 में 0 जाएगी तो 5 बचेगा। 51 का भाग हम 102 में देंगे, 51 का भाग हम 102 में देंगे, यानी कि 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा हमारा। इसी प्रकार हमारा HCF जहाँ पर पूरा कट जाए वही हमारा HCF होता है। इसी प्रकार हमारा HCF इक्वल टू 51। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि पूछा गया है 240 और 228 का HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। 240 और 228, अब इसमें से आप बताइए हमको कि 240 और 228 में छोटी संख्या कौन है, जो कि 228 है। इसी प्रकार हम 228 का भाग 240 में देते हैं, एक बार गया। 240 में से 228 को घटाते हैं, यानी कि हमारा आंसर आता है 12, शेष 12 बचता है। 12 का भाग हम 228 में देते हैं, में देते हैं। 12 एकम, यानी कि 12 का भाग हम पहले 22 में देते हैं, एक बार गया। 12, 10 बचे, उतारा लिया 8 का, 8 हो गए हमारे। 12 का भाग 108 में देंगे तो हमारा 9 बार जाएगा, यानी कि पूरा कट गया, यानी कि HCF हमारा हो गया क्या, HCF बराबर इक्वल टू 12। HCF हमारा 12 हो गया। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92, 690, 7378 और 7161 का HCF ज्ञात कीजिए। 92, 690, 7378, 7378 और 7161। अब इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे छोटी संख्या जो कि 7161 है। 7161 का भाग हम 7378 में देंगे,
चलिए दोस्तों देते हैं। इकहत्तर से 61 का भाग 7378 में देंगे, यानी कि हमारा एक बार जाएगा। 8 में से 1 गई 7, 8 में 1 गई 7, 7 में 6 गई 1, 3 में 1 गई 2, 217, 217 का भाग 71 से 61 में देंगे। तीन बार जाएगा, यानी कि 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 एकम 3, 2 5, 3 दूनी 6, यानी कि 716 में से 651 जाएंगे। 6 में से 1 गई 5, 11 में 5 गई 6, हमारे 65 बचेंगे। 665 बचेंगे। अब हम उतारा लेंगे 1 का, हमारे हो जाएंगे 651। अब हम 217 का भाग 651 में देंगे, यानी कि 3 बार जाएगा। हमारा पूरा कट गया ये, यानी कि 217 हुआ। अब 217 का भाग हम जो संख्या रह गई है उसमें 217 का भाग देंगे। तो 217 का भाग देते हैं जो संख्या हमारी रह गई है, यानी 92,690, यानी कि 926 में देना है हमें 217 का भाग। 217 का भाग 926 में देना है, यानी कि 4 बार जाएगा। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगी 2, 4 एकम 4, 2 6, 4 दूनी 8, 16 में से 8 जाएंगी 8 बचेगा। 11 में 6 गई 5, यानी हमारे 58 बचे। 58 बचे। उतारा लिया 9 का, 9 का। अब 217 का भाग हम 589 में देंगे, यानी कि हमारा 2 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, यानी कि 589 में से 434 को घटाएंगे। 9 में से 4 गई 5, 8 में से 3 गई 5, 5 में से 4 गई 1, 155 का भाग हम 155। अब हम उतारा लेंगे 0 का। तो 217 का भाग हम 1550 में देंगे, जो कि 6 बार जाएगा। यानी कि 7 बार जाएगा। सात का भाग हम 7 का गुणा 270 में करते हैं। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगी 4, 9, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 एकम 7, 4 11 की 1 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 1550 में से 1519 को घटाना है हमें। 10 में से 9 गई 1, यहाँ पर बचे, यहाँ पर 4 बचे। 4 में से 1 गई 3, यानी कि हमारे हो गए 31। अब हम 31 का भाग 217 में देंगे। में देंगे, यानी कि 7 बार जाएगा।
7 एकम 7, 3 सत्ते 21, हमारा भाग पूरा पूरा चला गया। यानी कि हमारा HCF इक्वल टू 31, यानी कि हमारा HCF 31 है। आइए हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 306 और 1314 का हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। इसमें से सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि 306 और 1314 में छोटी संख्या कौन सी है, जो कि 306 है। 300 छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं, जैसे हमने 306 का भाग 1314 में दिया है। अब हम 306 का भाग 1314 में दिया है, यानी कि हमारा 4 बार जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 रख दिए। 4 6 24 की 4 हासिल लेंगे 2 2 3 दूनी 4 6 24 की 4 हासिल लेंगे 2 2 रख दिए इधर पर। 4 3 12, 1314 में से 1224 को घटाते हैं हम, यानी कि हमारा आंसर आता है 4 में से 4 गए 0, 11 में 2 गई 9, 11 में से 2 गई 9, यानी कि हमारा आंसर आता है 90। 90 का भाग हम 306 में देंगे, 306 में देंगे, यानी कि 3 बार जाएगा। 0 3 27, यानी कि 6। 30 में से 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेगा। 36 का भाग हम 90 में देंगे, यानी कि 2 बार जाएगा। हमारे आ गए 72। 36 का भाग हम 36 गुणे 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। 90 में से हम 72 को घटाएंगे। 10 में 2 गई 8, 8 रख दिए ये। अब यहाँ पर हमारे बच गए, यहाँ पर हो गए 8, 8 में से 7 गई तो 1 बचा। 18 का भाग हम 36 में देते हैं, 2 बार जाएगा। पूरा पूरा हमारा कट गया। पूरा पूरा कट गया। यानी कि हमारा HCF आया बराबर 18। यही हमारा HCF है। अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है मुझको। अब हम आपको सवाल बताएंगे 5वां, जो कि जिसमें 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है। 657 और 963, 657 और 963। अब इसमें से जो छोटी संख्या है उसका भाग बड़ी संख्या में देते हैं। जैसे हमें 657 का भाग 963 में देना है, 1 बार गया।
13 में से 7 गई 6, यहाँ पर बचे 5, 5 में से 5 गई 0, यहाँ पर बचे 9, 9 में से 6 गई 3, यानी कि हमारा 306 आ गया। 306 का भाग हमें 657 में देना है। 2 बार जाएगा, 2 छंग 12 की 2 हाथ से लगी 1, 3 2 3 6, 657 में 612 को घटाना है हमको। 7 में से 2 गई 5, 5 में से 1 गई 4, 45 का भाग 306 में देना है। यानी कि लगभग 8 बार जाएगा। यानी कि 7 बार जाएगा, 8 बार नहीं 7 बार। 7 पना 35 की 5 हासिल लेंगे 3, 7 चौका 28, 29 30 31, गड़बड़ हो गया। ये हमारा जाएगा 6 बार। छह बार जाएगा। छः पंचे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 चौके 24 3 27, यानी कि 306 में से 270 को घटाना है हमको। यानी कि हमारा आंसर आएगा 36। 6 के 6, 10 में से 7 गई 3, 36 का भाग हमें 45 में देना है। 1 बार जाएगा, 36 रख दिए। अब हमारे बचे 45 में से 36 जाएंगे, 9 बचेंगे। 9 का भाग हम 36 में देंगे, यानी कि 4 बार जाएगा। 9 चौको 36 हमारा, यानी कि HCF आ रहा है 9। HCF बराबर 9। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है। जो कि पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 140 का HCF ज्ञात कीजिए। अब हम 90 और 140 का HCF ज्ञात करते हैं। आइए चलते हैं 90 और 140। 90 और 140, 90 और 144 है, तो हमारे हो गए 144। इसमें से छोटी संख्या कौन है? 90 है। 90 का भाग हम 144 में देंगे, यानी कि हमको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना होता है। इसी प्रकार हम 90 का भाग 144 में देंगे, तो हमारा 1 बार जाएगा। हमारे बचे जाकर 45। 144 में से 90 को घटाना है। 4 में से 0 गई 4, 14 में से 9 गई 5, 54 में से 90 को घटाना है। 1 बार गया। 10 में से 4 गई 6। अब यहाँ पर बचे 8, 8 में से 5 जाएगी तो 3 बचेगा। 36 का भाग हम 54 में देते हैं, यानी कि इसी क्रम से हमको देना है जब तक कट नहीं जाता। जब तक कट नहीं जाता तब तक हमको ऐसे ही करते रहना है। जब कट जाए वही हमारा HCF है। 36 का भाग हम 54 में देते हैं। 1 बार गया। 36,
14 में 6 गई 8, 14 में से 6 गई 8, यहाँ पर बचे 3, 14 में से 6 गई 8, यहाँ पर बचे 4, 4 में से 3 गई 1, यानी कि 18 बचे। 18 का भाग हमें 36 में देना है, तो 18 का भाग 36 में देंगे 2 बार जाएगा, यानी कि कट गया हमारा HCF आया है हमारा HCF इक्वल टू 18, यानी कि हमारा जब कट जाए या जो लास्ट में अंत में बचे वही हमारा HCF होता है, जो कि 18 HCF आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताने जा रहे हैं।